इमली, हमें तुम्हारे गांव जाना होगा। अरे बच्चा लोग, यहाँ से जल्दी भागो। अरे टिड्डों का झुंड आ रहा है। सपना हुआ सच। आज मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। क्या सपना देखा? अरे वाह, इमली ने तो सपना बताने की जगह सीधे अपने सपने में ले गई, वो भी परीलोक में। यहाँ तो इमली परियों की राजकुमारी के रूप में है, पर वो कहते हैं धरती हो या परीलोक, ये बंटी हर जगह परेशान करने टपक ही जाता है। पर ये बंटी राजकुमारी इमली को लेकर कहाँ जा रहा है? बंटी का इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये तो इमली को कैद करने के फिराक में है। बेचारी इमली, पता नहीं अब वो यहाँ से कभी बाहर आ पाएगी भी या नहीं। पर वो कहते हैं ना, जहाँ विलन होता है वहाँ एक हीरो भी जरूर होता है। और देखो, अपना हीरो आ गया, और ये कोई और नहीं, अपना हीरो वीर है, परीलोक का वीर। पर क्या वीर इमली को कैद से आजाद कर पाएगा? क्योंकि ये दरवाजा तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। टेंशन मत लो दोस्तों, ऊपर जाने का रास्ता तो इमली ने अपने बालों से बना दिया है। अब सब ठीक ही हो जाएगा, क्योंकि वीर ऊपर चढ़ चुका है और एकदम फिल्मी हीरो की तरह इमली को बचा भी लिया है। इसे कहते हैं परफेक्ट फेरी टेल। वाह, क्या सपना देखा तुमने? पता नहीं क्यों मुझे सपने नहीं आते। अब इसका सलूशन तो बस दादाजी ही बता सकते हैं। वीर, तुम एक रोबोट हो और रोबोट को सपने नहीं आते। मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन दादाजी, मुझे आज ही सपने देखने हैं। अब इस बारे में दादाजी तो कुछ नहीं कर सकते, पर जिंटू जरूर कर सकता है। तो फिर जिंटू हेल्पलाइन को बुलाया जाए। तक दिना दिन दिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बेन। जिंटू, वीर को सपने नहीं आते, वो और बच्चों की तरह सपने देखना चाहता है। ये कौन सी बड़ी बात है, अभी सपने दिखा देता हूँ चुटकी बजा के। अब चलेगा जिंटू का जादू, और वीर के सपने में भी होगा जादू। वीर को सपने रात में आए, झमझमाझम झमझमाझम। लगता है जिंटू का जादू चल गया। दादाजी, आज मैंने सपना देखा, कितना मजा आ रहा था। अरे पर ये तो बताओ, सपने में क्या देखा? मैंने देखा कि आप टोकरी भर के गाजर चुलबुल को दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक गाजर लेकर डाइनिंग टेबल पे बैठ के फोर्क और नाइफ से उसे खाता है। कहीं सपने में ये टोकरा तो नहीं देखा था? मुझे तो लगता है कि ये सब जिंटू के जादू का कमाल है। चुलबुल, ये लो, तुम्हारे लिए इतनी सारी गाजर। इतने सारे गाजर? पर चुलबुल ने बस एक ही गाजर लिया, और वो भी टेबल पर बैठ के एकदम इंसानों की तरह गाजर खा रहा है, जैसा वीर ने सपने में देखा था। दादाजी, बस एक ही खाऊंगा, मेरा थोड़ा पेट खराब है। ये तो कमाल हो गया। दादाजी, मैंने तो यही सपना देखा था, ये सच कैसे हो गया? मुझे तो लगता है कि ये सब जिंटू के जादू का कमाल है। अगर ये बात है तो इमली के गांव को बचाना होगा। मैंने सपना देखा कि इमली के गांव में टिड्डियन ने हमला कर दिया है और सारी फसल खाने जा रही है। ये सपना तो बहुत डरावना है। वीर, मेरी मम्मी बहुत परेशान है। पापा ऑफिस के काम से टूर पे गए हैं और गांव वालों ने फोन पे खबर दी है कि टिड्डियां आने वाली है। अब तो जिंटू ही इमली की मदद कर सकता है। ये लो, हो गया काम। क्या किया तुमने? वो टिड्डियन गांव से यहाँ बुला ली है। यहाँ फसल ही नहीं मिलेगी तो खाएंगे क्या? अरे जिंटू भाई, ये क्या किया? प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अब तो ये टिड्डियाँ पूरे फुर्सतगंज में तबाही मचा देंगी। जिंटू, इन्हें वापस भेजो, इस तरह तो फुर्सतगंज में मुसीबत आ जाएगी।
ये लो गायब हो गई। थैंक गॉड, जिंटू ने टिड्डियाँ गायब कर दी। इमली, हमें तुम्हारे गांव जाना होगा। अपनी रेल कार से चलते हैं, जो मैंने तुम्हारे गांव जाने के लिए बनाई थी। वाह, ये रेल कार तो एकदम जबरदस्त है। वीर, मेरे लिए भी एक ऐसी ही कार बना दो ना। इमली, ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। मैं तो रोबोट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वीर, वो देखो, ट्रेन आ रही है। टेंशन मत लो इमली, ये वीर की कार है जो पटरी पे भी चल सकती है और उड़ भी सकती है। तुम बस राइड का मजा लो। वीर, मजा आ गया। ये बहुत मजा आ रहा है। और ये लोग पहुंच गए इमली के गांव। अरे बच्चा लोग यहाँ से जल्दी भागो, भागो भागो। अरे टिड्डों का झुंड आ रहा है, भागो जल्दी। पर शायद गांव वालों को ये पता नहीं कि वीर यहाँ भागने नहीं, टिड्डियों को भगाने आया है। पर वीर से पहले तो टिड्डियों का सामना करने के लिए चुलबुल तैयार है। वीर, बचाओ बचाओ, मेरी लाठी काम नहीं कर रही। अब तो एक ही रास्ता है, भागो। रुक जाओ, हम इनसे तेज नहीं भाग सकते। यहीं खड़े होके मुकाबला देखो। मुकाबला मतलब वीर वर्सेस टिड्डी गैंग। ये फाइट तो इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो लड़का उधर देखो, पता नहीं क्या क्या हथियार इस्तेमाल कर रहा है। उस पे हमला करो। पर वीर पर हमला करना टिड्डियों का खेल नहीं है। इनको काबू में करना तो मुश्किल हो रहा है। जिंटू, तुम कुछ क्यों नहीं करते? जिंटू भाई, अब तुम ही कुछ करो। आखिर एक दोस्त ही दोस्त की मदद करता है। ये लो, अभी सब ठीक कर देता हूँ चुटकी बजा के। अरे ये कौन सा तरीका है जिंटू? सब टिड्डियाँ ने साथ से फसल ही जला दी। जिंटू, आग हटाओ, फसल खराब हो जाएगी। जल्दी पहले जैसा करो। देखा, बेचारा मैंने जिंटू, कहा था ना, जादू ये करे मेरे तब किसी भी काम से प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता। ना करे तब भी प्रॉब्लम। थैंक यू जिंटू, मैं कुछ और ही करता हूँ। ट्विस्टर सूट। वीर, इस जगह के चारों तरफ गहरी वैली है, तुम नीचे गिर जाओगे। पर इन टिड्डियों को रोकने का कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ये रिस्क तो वीर को ही लेना होगा, वरना टिड्डियों का आतंक जारी रहेगा। वीर, संभल के, सामने वैली है। ओह नो, टिड्डियों के साथ साथ वीर भी खतरे में फंस चुका है। पता नहीं अब क्या होगा। ये कैसे हो रहा है भाई? सब टिड्डियाँ एक साथ इस बवंडर में फंस के जा रही हैं। वीर, संभल के जाओ, वरना वैली में गिर जाओगे। अपना बैलेंस बनाए रखो, गिरना मत। थैंक गॉड, टिड्डियाँ वैली में गई और वीर भी सही सलामत है। अब वीर, तुमने ये चमत्कार कैसे किया भैया? जल्दी बताओ वीर। इमली, तुम बताओ, तुम्हारे दोस्त ने ये कैसे किया? ये तो गड़बड़ हो गई भाई। गांव वालों को वीर की असलियत पता ना चल जाए। लगता है जिंटू को इन पर जादू करना ही होगा। अगड़म बगड़म आलम फालम, या तुम्हारी खो जाए। जो कुछ देखा तुमने अभी है, या तुम्हें ना कुछ आए। हो गया काम। और वीर ने फिर से साबित कर दिया कि वो बस नाम का ही नहीं, काम का भी वीर है।